बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। यानी सुधार की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होनी चाहिए। जब हम अपने मन को, हमारे विचारों को, हमारी आत्मा को, हमारी वाणी को शुद्ध कर लेते हैं, तो समाज अपने आप नैतिक बन जाता है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान, ना मैं किसी मंदिर में, ना मैं किसी मस्जिद में। मैं तो बस उन सच्चे प्रेम में हूँ जो सब में एक समान। ऐसे थे हमारे महान संत कबीरदास, जिनकी वाणी ने धर्म की दीवारें तोड़ी और इंसानियत को धर्म से कहीं ऊपर रखा। जी हाँ, 15वीं सदी के महान संत और समाज सुधारक, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को नए नैतिक और दार्शनिक आयाम दिए थे। उनका संदेश स्पष्ट था कि ईश्वर कहीं भी बाहर नहीं है, वो हमारे और आपके भीतर है, हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में, हमारे विचारों में। उनका उनके जो दर्शन था वो था सत्य, समानता और करुणा। उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, जिस दिन इंसान इंसान को पहचान लेगा, उस दिन ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका जो भक्ति मार्ग था वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के सच्चे प्रेम का मार्ग था। वो सिर्फ एक महान संत नहीं थे, बल्कि उन्होंने सत्य को सर्वोच्च धर्म माना था। उन्होंने कहा था, साच कहे तो मारन धाये, साच कहे तो वचन न जाए। मतलब सच बोलना कठिन है, लेकिन यही नैतिक जीवन की नींव है। उन्होंने सरलता, सादगी और विनम्रता को प्राथमिकता दी थी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब नैतिक जीवन का आधार है आत्म संयम और विनम्रता। उन्होंने धर्म गुरुओं के दिखावे पर चोट की थी और सच्चे आचरण को सामने रखा था। उन्होंने कहा था, अगर मन निर्मल है तभी सेवा सच्ची है। आज जब समाज धर्म जाति के दिखावे में बढ़ रहा है, तो उनकी शिक्षा और भी प्रासंगिक लगती है। उन्होंने हमें शिक्षा दी थी कि धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। संत कबीरदास सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि वो नैतिकता की आवाज थे, जो आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी 15वीं सदी में थी। जी हाँ।